हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9th की केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर को इसका जो सेकेंड पार्ट आज मैं वीडियो भेजूंगा, सेंड करूंगा। सेकेंड चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक, इसके बारे में मैंने बता भी चुका था। फर्स्ट वीडियो जा चुकी है आपके बीच में, फर्स्ट वीडियो में भेजा हूँ। उस वीडियो में प्योर सबस्टेंस के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्योर सबस्टेंस का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था। जो एलिमेंट और कंपाउंड दो पार्ट में बटा है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ओके, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की बात करें हम लोग, तो उसमें मैंने एलिमेंट का डिफिनीशन बता दिया था। एलिमेंट क्या होता है उसका डिफिनीशन मैंने बता दिया था। ठीक, एलिमेंट के बारे में बताया था कि वह सिंपलेस्ट फार्म होता है, किसी भी सबस्टेंस का सिंपलेस्ट फार्म होता है। ठीक, जिसको हम चाहे किसी भी मेथड से, किसी भी मेथड, चाहे फिजिकल मेथड हो, केमिकल मेथड हो, उसके थ्रू हम उसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, चाहे फिजिकल मेथड से हो चाहे केमिकल मेथड से हो। क्लियर? तो इसका डिफिनीशन मैं बाकायदे से आपको फर्स्ट वीडियो में भेजा था, फर्स्ट पार्ट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल। तो आज हमको इनके बारे में डिस्कस करना है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और एक चीज़, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यदि हम देखें तो इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को हम इसका जो है कितने पार्ट्स में करते हैं? 3 पार्ट्स में। पहला होता है मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा जो होता है मेटलॉइड और सेमी मेटल। ओके, आज हम यही स्टडी करेंगे। इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, या उसी को हम लोग कहते हैं सेमी मेटल्स, इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले हम लोग मेटल्स की बारे में स्टडी करेंगे, मेटल्स की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में आप लोग, मेटल्स के बारे में लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, कि मेटल्स इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है। तो यह उसका डिफिनीशन नहीं है, यह उसकी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक, उसकी विशेषता होती है कि वह सोनरस होता, माने पीटने पर आवाज आती है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर होता है। मतलब यह जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, लोग पूछा जाता है कि व्हाट इज मेटल, तो लोग लगते हैं पहले बताने कि गुड कंडक्टर है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, माने इस तरह के चीज़ को बताते हैं। लेकिन डिफिनीशन देखा जाए तो आप डिफिनीशन में मेटल्स का डिफिनीशन देंगे, बताएंगे कि कोई भी एलिमेंट, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं ना, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करके, ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं, केटायन बनाते हैं, केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग मेटल्स कहेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, सबसे बड़ी चीज़ है इसके डिफिनीशन में, आपका डिफिनीशन जो है मेटल्स का। ठीक, मेटल के बारे में हम बताएंगे। देखिए, मेटल का डिफिनीशन में बता दिया कि कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, यदि केटायन का फॉर्मेशन करता है, पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, केटायन बनाता है, तो उसको हम लोग मेटल्स कहते हैं, वह मेटल्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, देखिए ध्यान से, सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल का, बैलेंस सेल का लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है
और Na पर प्लस चार्ज आता है। तो ये बताइए, एक चीज और देख लीजिए आप, क्लास 9th में कभी कोई पूछे कि केटायन माने पॉजिटिव चार्ज वाला केटायन कहलाता है, और एनायन कोई पूछे तो नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, तो जो प्लस चार्ज वाला होगा, ध्यान दीजिएगा, जो प्लस चार्ज वाला होगा, प्लस चार्ज वाला वो केटायन कहलाएगा। कहीं कहीं लोग मिस्टेक कर देते हैं केटायन एनायन में, तो प्लस चार्ज वाला केटायन और माइनस वाला जो होता है एनायन होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, सोडियम अपने लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पर 1 प्लस किया है, मतलब केटायन का फॉर्मेशन किया है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये मेटल है। उसी तरह से मैग्नीशियम सिमिलरली, ठीक, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम, ठीक, उसको क्या करता है 2 प्लस। तो ये मेटल्स होते हैं। ओके, देखिए मेटल्स का एक डेफिनेशन बता दिया गया, इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, आउटर मोस्ट सेल में उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यह 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एल्युमिनियम पर 3 प्लस हो जाएगा। या आप ऐसा लिखिए, या इसी को लिख दीजिए एल्युमिनियम 3 प्लस, इस तरह का लिख सकते हैं इस चीज को। तो क्लियर कर लीजिए, यह सब क्या है, मेटल्स। तो मेटल्स का डिफिनीशन आपका हो गया। एक बार फिर बता दे रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं, केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग मेटल्स कहते हैं। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। मेटल का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, फर्स्ट उसकी जो पहली विशेषता होती है उसमें होता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे लूज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। पहली विशेषता उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होगी कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल को मतलब होता है किसी चीज को पीटने को फैले, लाइक ए थिन शीट। थिन शीट का मतलब पतली चादर के रूप में फैले। मैलिएबल को हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनी। आघात माने चोट पहुंचाना, वर्धनी माने बढ़ना। किसी चीज को पीटने पर यदि वो फैलता है, लाइक ए थिन शीट, पतले चादर में फैलता है, उसको कहते हैं मैलिएबल बोलते हैं। एंड डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है ड्रॉन बाई ए लाइक वायर, माने उसको हम वायर के रूप में खींच सकते हैं। किसके, वायर के रूप में, वायर के फॉर्म में उसको हम जो है खींच सकते हैं। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नेक्स्ट थिंग्स बताया कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी हो गया मैलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट है कि मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मीन्स होता है कि उसको पीटने पर उसमें से साउंड आता है, उसमें से आवाज आती है, ठीक, सोनरस होता है, तब उसको समझिए कि मेटल्स है वह। नेक्स्ट होता है कि मेटल्स जो होते हैं मेटेलिक लस्टरस उसमें होता है। लस्टरस मीन्स होता है शाइनिंग, चमक, रिफ्लेक्टिव होता है वह, उसमें चमक होती है, ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं मेटेलिक लस्टरस प्रॉपर्टी कंटेन करना। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सब सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा जितने भी मेटल्स हैं सब सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। लेकिन मरकरी एक ऐसा चीज है, मेटल है बट वह लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक। नेक्स्ट, इसके मेटल्स जो है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट से सब हाई होते हैं, ठीक, ज़्यादा होते हैं। एक चीज और छूट गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स आर क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, माने हीट इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर्स होता है। कंफर्म है ना, गुड
कंडक्टर्स होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। और वह देखते हैं लाइक वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक, तो वह इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है, मेटल जो भी हो। मैं एल्युमिनियम बोला ना, आयरन होता है, तो यह सब निकिल है, कोबाल्ट है, ठीक, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, यह सब क्या चीज़ हैं, मेटल्स होते हैं, यह इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं। ओके, तो डिफिनीशन भी हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो विशेषता बताया, पहला एक थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, मेटेलिक लस्टर उसमें होती है, शाइनिंग होती है, जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, ठीक। यह सब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इतना चीज़ बताया, एग्जाम्पल आपके सामने है, तो हमारा मेटल्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन मेटल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, इसको देखते हैं। नॉन मेटल्स में देखिए, नॉन मेटल्स, पहले इसका डेफिनेशन देखिएगा। नॉन मेटल्स, देखिए नॉन मेटल्स जस्ट मेटल्स का अपोजिट होगा, ठीक, उसका उल्टा। नॉन मेटल क्या करता है कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। मैं आपको लिखा भी था, यहाँ बताया था, एनायन माने होता है नेगेटिव, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं वह। तो कंफर्म हुआ, आप समझिए इसको। नॉन मेटल का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं, तो वह नॉन मेटल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, Cl, यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है। इसका मतलब नॉन मेटल है। यह सब क्या है, नॉन मेटल है। इसको हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे। यह क्या कहलाएगा, नॉन मेटल, क्योंकि यह देखिए एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। एनायन का मतलब होता है माइनस चार्ज का, ठीक। तो जितने भी हैं, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो है फॉर्मेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, एनायन का फॉर्मेशन करे, वह क्या कहलाएगा, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल दे दिया आपको, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, यह सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो जितने भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जितनी विशेषता मैं मेटल का बताया, उसी का जस्ट उल्टा यह होगा। मेटल देखिए, थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन नॉन मेटल, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। दूसरा चीज, मेटल को बताया गया कि मेटल्स जो होते हैं वह मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। लेकिन नॉन मेटल के बारे में बताया कि नॉन मेटल्स नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, मतलब न ही वह मैलिएबल होगा, न ही वह डक्टाइल होगा। मैलिएबल का मतलब लकड़ी हो, चाहे ईंट हो, चाहे पत्थर हो, जो उसको पीटेंगे आप तो क्या फैलेगा। मैलिएबल नहीं है, वो पीटेंगे टूट जाएगा भले, लेकिन वह फैल सकता नहीं है। लेकिन जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक, आयरन वगैरह होते हैं, उनको पीटेंगे आप, एल्युमिनियम होता है, पीटते हैं तो फैलता हुआ, लाइक ए थिन शीट। लेकिन यहाँ में क्या बताया कि इसमें न तो मैलिएबल की प्रॉपर्टी होता है, मैंने बता ही दिया कि मेटल्स नाइदर मैलिएबल नार डक्टाइल। जैसे हम करें ईंट है, कोई ऐसा चीज़ है, उसको खींचेंगे तो क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता है, उस खींच नहीं सकते हैं। दूसरा चीज़, वह सोनरस नहीं होता है, उसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है, ओके। और एक चीज और सुन लीजिए कि नॉन मेटल्स, ठीक, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर नहीं होता है वो।
इलेक्ट्रिसिटी का वह बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक, उसमें हम सोचे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो यही सब आपका जो है प्रॉपर्टी था। दूसरा चीज, ठीक, दूसरा नेक्स्ट चीज जो है हम आगे, तो यह समझ में आ गया आप लोगों को। उसकी प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वह पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे, जो एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल से कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। जैसे आपको बताया था कि उसमें मरकरी है, उसका स्टेट अलग होता है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी नॉन मेटल जो होते हैं वह गुड कंडक्टर नहीं होते, वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक, और एक और सुन लीजिए, जितने नॉन मेटल्स होते हैं सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। उसमें क्या था, मेटल में सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हाई था, लेकिन नॉन मेटल में वह लो होगा। तो क्लियर हो गया सबको। एक बार फिर देख लीजिए, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, न तो मैलिएबल होगा, न तो डक्टाइल होगा, न तो लस्टरस होगा, न तो सोनरस होगा। इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते हैं या पुअर कंडक्टर होता है। ठीक, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ करके इनके नॉन मेटल का जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है देन मेटल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं सेमी मेटल्स, इसको भी देख लीजिए लास्ट में। सेमी मेटल्स आर मेटेलॉइड्स। सेमी मेटल्स, ध्यान दीजिए, सेमी मेटल्स आर मेटेलॉइड्स। ध्यान दीजिए, सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स। सेमी माने आधा हो, सेमी मीन्स आधा हाफ। ऐसे एलिमेंट जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करें, बिहेव बोथ लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जो मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करता है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल्स आर मेटेलॉइड्स। ओके, तो सेमी मेटल्स आर मेटेलॉइड्स आपको समझ में आ गया कि चाहे सेमी मेटल्स कहिए चाहे मेटेलॉइड कहिए, वो ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल का भी नॉन मेटल का। और एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा। ठीक, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, माने यह सब आर्सेनिक है। तो इस तरह से यह जो है आपको किसका वर्क करता है, सेमी मेटल्स आर मेटेलॉइड्स। क्या, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही मेरा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में सेंड करेंगे, वीडियो शूट करके भेजेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।